नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सैनी आप सभी का इन डीम कोचिंग क्लासेस की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने बात करेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित एक क्वेश्चन के ऊपर जो कि अपने एग्जाम में हर बार आता है और 6 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो हो सकता है इस साल भी वो क्वेश्चन पूछा जाए। तो उससे संबंधित आज अपने 6 नंबर जो है वो अपने कंप्लीट कर लेते हैं या क्लियर कर लेते हैं। तो वो क्वेश्चन देखो किस टाइप से आता है। अपने एक वर्ग दिया हुआ रहता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वर्ग अंतराल, और दूसरा अपने दी हुई होती है उसकी बारंबारता। बारंबारता जैसे एक क्वेश्चन लिख देते हैं अपने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता अपने को लिख देते हैं यहाँ पर 25, 5 30, 10 40, 40 और 7 47 और 3 50। ठीक, तो इस टाइप से ये अपना एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा और साथ में क्या दी हुई रहेगी, उसकी बारंबारता दी हुई रहेगी। और अपने को वो क्या पूछेगा इसमें, माध्यक, माध्यक या बहुलक, तीनों में से कोई दो चीज पूछता है। एक तो अपना होता है माध्यक, पहले चलो मैं बहुलक लिख देता हूँ। एक तो बहुलक, या अपने से पूछेगा माध्यक, या वो कह सकता है माध्य। अब इस माध्य के अंदर तीन टाइप होता है। अपने नॉर्मली माध्य निकालते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी अपनी होती है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य यानी माध्य की कल्पना करके या मान करके। और तीसरा होता है पद विचलन, पद विचलन। तो इन तीन विधियों से अपने माध्य निकाला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी टाइम आया हुआ है और हर बार 30 नंबर का जो क्वेश्चन आया था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो अपने पूछा जाता है। और इसके मैक्सिमम मार्क्स 6 नंबर होते हैं, 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो इसको आज अपने तैयार करना है। तो आपको देखो इस टाइप से वर्ग अंतराल होगा, बारंबारता होगी, बहुलक, माध्यक या माध्य, तीनों में से कोई भी दो पूछ सकता है या फिर कोई एक पूछ सकता है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले बहुलक की, कि अगर अपने को इसका बहुलक निकालना हो तो अपने इसको कैसे निकालेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर बहुलक। अपने को इसका बहुलक निकालना है तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने सारणी बना देते हैं इसकी। यहाँ लिख देते हैं अपने वर्ग अंतराल। सारणी जरूरी नहीं आप यूं ही बनाएं, खड़ी सारणी भी बना सकते हैं और जिस टाइप से इसमें बनी हुई है वैसे भी बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं इस टाइप से सारणी बना रहा हूँ। यहाँ पर तो ये वर्ग अंतराल लिख देता हूँ, इस साइड लिख देते हैं अपने बारंबार यानी फ्रीक्वेंसी। अब वर्ग अंतराल अपना कितना है, पहला अपना है 10 से 20, 10 से 20, 20 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये तो अपना हो गया वर्ग अंतराल। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बारंबारता। तो बारंबारता अपनी कितनी है, 10, 5, 25, 7 और ये 3। अब आपको जब इसमें बहुलक निकालना हो तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किसकी बारंबारता सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है। तो इन तीनों में अपने देखते हैं सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है, अपनी 25 है। तो अपने को यहाँ लिखना है कि सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बारंबारता 25 है। कितनी है, 25 है। और इसके संगत अपने को वर्ग देखना है, इसके संगत वर्ग कौन सा है अपना, 20 से 30। तो मैं लिख देता हूं 25 है और इसके संगत वर्ग अपना 20 से 30, कौन सा वर्ग होगा अपना, बहुलक वर्ग है। 20 से 30 बहुलक वर्ग है। अतः अब अपने को सारे मान रखने। अतः ये जो अपनी सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो अपना होता है F1। क्या होता है, F1। अब 1 के बाद 2 आता है तो ये दूसरी वाली होगी F2, और 1 से पहले 0 आता है तो ये अपना होगा F0। कहने का मतलब ये लिख सकता हूं, अतः F1 बराबर तो कितना होगा अपना 25, F0 बराबर कितना होगा 5,
टू बराबर कितना होगा 7। साथ में ये अपने को देखना है, ये होती है इसकी निम्न सीमा एल और अंतराल होता है एच। अंतराल इसमें 10 का है। तो पहले मैं लिख देता हूँ निम्न सीमा एल कितनी है अपनी 20 है। इन दोनों में निम्न सीमा यानी कम वाला कितना हो गया 20। और एच होता है अंतराल। अंतराल इनमें देखो कितने कितने का अंतर चल रहा है, तो 30 में से 20 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा 10। तो ये अपना हो जाता है इसका अंतराल। तो इस टाइप से आपको ये सारे मान निकालने हैं। वापस से देखना कैसे किया हमने। सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या है इस नीचे वाली लाइन में यानी बारंबारता वाली लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है वो F1, उससे पहले वाली F0, बाद वाली F2। अब तीन मान तो ये हो गए। साथ में इसी की सिद्ध में यहाँ पर देखेंगे ये कम वाला L है, बीच में अंतर है वो हो जाता है अपना H। अब अपने इसमें बहुलक का सूत्र लिख देते हैं। बहुलक बहुलक का सूत्र अपना होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे ये F1 माइनस F0 वापस से लिखना है और माइनस F2 कर देना है और गुणा में 2 लगा देना है और लास्ट में लिख देना है अपने को H। ये अपना इस बहुलक का फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना है और साथ में क्या करना है, अब अपने को इनमें सारी वैल्यू रख देनी है और सोल्व करते ही अपना आंसर निकल आएगा। तो मैं इसमें वैल्यू रख रहा हूँ। सबसे पहले एल, एल कितना है अपना 20 प्लस F1, F1 कितना है 25 माइनस F0 कितना है 5। नीचे 2 F1 यानी 2 गुणा F1 है 25 माइनस F0 है 5 माइनस F2 है 7 और गुणा अपने को करना है H। H अपना आ जाता है 10। अब इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। तो 20 प्लस 25 में से 5 गए 20, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 7 और 5 जुड़कर कितने हो गए माइनस के 12, गुणा में अपना है 10। तो यहाँ लिख देते हैं 20 प्लस 20 को 10 से गुणा किया 200 और 50 में से 12 घटा देते हैं, कितने आ जाएंगे अपने 38। अब इसको आपको थोड़ा और सोल्व कर लेना है। 20 प्लस ये देखते हैं अपने 2 के पाड़े से कट रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ 100 और यहाँ लिख देते हैं 19। अब इसी के आगे लिख देता हूँ मैं 20 तो ये है प्लस 19 के टेबल से इसको डिवाइड करना है तो 19 19 5 95 बच गए 5 पॉइंट लगाते ही 50, 19 19 दूनी 38 बच गए 12 पॉइंट लगाते 120, 19 दूनी 38 19 57 19 19 5 95 19 छक्के 114। तो लगभग इतना आ जाएगा। तो इनको जोड़ देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 25.26। तो ये अपना आंसर आ जाता है। ठीक है, वापस से अपने देखते हैं। ये अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है वो F1 है, उससे पहले वाली F0 और बाद वाली F2 हो जाएगी। इस साइड ये सारी तीनों वैल्यू रख दी। साथ में L होती है निम्न सीमा यानी 20 हो गई है और H अपना है इसका अंतराल कितने का आ गया 10 का। ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख दिए और सोल्व कर दिया। सोल्व करते ही अपने क्या निकल आता है, ये माध्यक सॉरी बहुलक क्या हो जाता है अपना बहुलक। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं माध्यक के बारे में कि इसका माध्यक अपने कैसे निकालें। अगर अपने को माध्यक पूछा जाए तो अपने को क्या करना है, वही सबसे पहले अपने टेबल बना देते हैं। यहाँ लिख देता हूं मैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है अपना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये अपना हो जाता है वर्ग अंतराल। फिर दूसरा कॉलम अपना होता है बारंबारता। बारंबारता बारंबारता अपने को कितनी दे रखी है 10, 5, 25, 7 और 3। अब तीसरा अपने देखते हैं संचयी बारंबारता। थर्ड अपना क्या है संचयी बारंबारता। बारंबारता संचयी बारंबारता को लिखेंगे CF और बारंबारता अपनी होती है F। ठीक है, अब संचयी बारंबारता आपको निकालनी है। आपको इतना ध्यान रखना है माध्यक का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए संचयी बारंबारता, यानी संचयी बारंबारता अपने को निकालनी है। जब अपने को बहुलक निकालना था तो हमने जैसी टेबल थी वैसी की वैसी ही बनाई थी, कोई चेंज नहीं किया था। और जब माध्यक निकालना हो तो उसके साथ इतना तो हमने टेबल बनाई है इसको देख के। आगे क्या और निकालना है अपने को संचयी बारंबारता और निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, ये 10 तो ऐसा वैसा। अब इस 10 के अंदर आपको 5 जोड़ के यहाँ लिखना है। 10 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15। अब इस 15 में 25 जोड़ के यहाँ लिखना है तो 15 और 25 कितने हो गए अपने 40। 40 में 7 जोड़ के यहाँ लिखेंगे
47, 47 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो इस टाइप से ये आ जाती है अपनी संचयी बारंबारता। वापस से देखते हैं, 10 ऐसा का ऐसा, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 25 जोड़े 40, 40 में 7 जोड़े 47, 47 में 3 जोड़ा 50। तो ये अपना हो जाता है 50। ये जो लास्ट लास्ट में आता है ये अपना n होता है, ये किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू। अब बहुलक में तो अपने बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करते थे, सबसे बड़ी बारंबारता देखते थे, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती थी वही अपना बहुलक वर्ग था। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, ये जो n आता है इसका आधा करते हैं, यानी n बट्टा 2 निकालते हैं। तो n अपना है 50 बट्टे 2, यानी कितना आ जाता है अपना 25। अब 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अपने को देखनी है। अब 25 से यहां लिख देता हूं मैं, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता यानी कि CF देखनी है। संचयी बारंबारता कितनी है देखो, CF में देखना है, 25 से ठीक बड़ी, ये 25 से छोटी है, ये 25 से छोटी है, ये 25 से ठीक बड़ी है। नीचे वाली बड़ी है लेकिन ठीक बड़ी ये है, यानी इससे ऊपर वाली सारी छोटी है। तो 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी आ गई है, 40। तो अपना वर्ग कौन सा हो जाएगा, ये अपना हो जाता है माध्यक वर्ग। तो मैं लिख देता हूं, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 40 है, और इसके संगत वर्ग कौन सा है अपना, 20 से 30। ये कौन सा वर्ग होगा अपना, माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने माध्यक वर्ग का पता लगा लिया। अब माध्यक वर्ग का पता लगाने के बाद इसमें भी उसकी तरह ही अपने को वैल्यू रखनी है सारी। इसमें देखो कौन कौन सी वैल्यू होती है, एक तो होता है एल, एल जो उसमें था वही इसमें है, यानी निम्न सीमा होती है, कितनी हो गई 20। एच अपना होता है वर्ग अंतराल, यानी कितने कितने का अंतर चल रहा है अपना, 10 का अंतर चल रहा है। एफ अपने को निकालना है, एफ वाली लाइन में देखेंगे ये एफ की रो है, एफ वाला कॉलम है, इस कॉलम में कितना आ रहा है अपना 25। और एक आपका होता है सीएफ, सीएफ को आपको ध्यान रखना है, अपना माध्यक वर्ग तो ये है, लेकिन सीएफ में ये 40 न लेकर इससे ऊपर वाला लेंगे, यानी कितना आएगा सीएफ अपना 15। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अपनी आ गई है। वापस से देखते हैं, ये कॉलम है, सारी वैल्यू इसमें से लेते हैं, ये एल का मान 20, एच इनका अंतर हो गया 10, एफ अपना है 25, सी एफ ये जो अपना कॉलम आया इससे ऊपर वाला यानी 15। ठीक है, अब माध्यक का फॉर्मूला लिख देना है आपको। माध्यक इज इक्वल टू होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच। वैल्यू रख देते हैं, एल का मान 20 प्लस एन बट्टे 2 का मान 25 माइनस सी एफ कितना है अपना 15 बट्टे एफ कितना है 25 गुणा एच अपना कितना है 10। सॉल्व कर देते हैं इसको, 25 में से 15 गए, 10 इंटू में बट्टे में 25 है, इंटू में कितना है 10, 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, तो 20 प्लस 100 बट्टा 25, 25 की टेबल से 100 कितनी बार कट जाएंगे अपने 4 बार, और आंसर कितना हो जाएगा 20 और 4 24। तो इस टाइप से ये अपना हो जाता है माध्यक। वापस से एक बार देख लेते हैं, ये वर्ग अंतराल, ये बारंबारता, माध्यक का नाम आते ही माइंड में क्या आना चाहिए, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, 10 ऐसा का ऐसा, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 25 जोड़े 40, 40 में 7 जोड़े 47, 47 में 3 जोड़ेंगे 50। ये जो नीचे नीचे संख्या आती है वो n होता है, तो n अपना आ गया 50। अपने को सबसे पहले n बट्टा 2 निकालना है, यानी 50 बट्टे 2 करेंगे 25। 25 से ठीक बड़ी जो संख्या है वो सीएफ वाले में देखनी है, ये 25 से छोटी है, ये 25 से छोटी है, ये आ गई। ठीक ना, तो 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 40 है, और इसके संगत वर्ग अपना कौन सा है 20 से 30 है, तो इसके संगत वर्ग 20 से 30 है, वो कौन सा वर्ग हो गया अपना माध्यक वर्ग है। अब ये एल तो होती है निम्न सीमा 20, एच अपना होता है अंतराल 10-10 का अंतराल है, एफ अपना एफ वाले कॉलम में देखना है 25, और सी एफ क्या करना है अपने से ऊपर वाला, यानी जो 40 था अपना कॉलम तो ये आ रहा है, इससे ऊपर वाला देखना है, यानी 15 आ जाएगा। ये सारे मान आ गए, ये माध्यक का अपने फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं, रखकर सोल्व करते ही अपना क्या आ जाएगा माध्यक निकल आएगा। तो इस टाइप से ये अपना हो जाता है माध्यक।
इसके बाद अपने बात करते हैं माध्य के ऊपर। माध्य। अब माध्य में आपके तीन टाइप से है। प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से है। अगर आपकी संख्याएं छोटी हो यानी गुणा भाग करना आसान हो तो अपने प्रत्यक्ष विधि काम में लेते हैं। थोड़ा सा अगर बड़ी संख्याएं आने लग जाए तो कल्पित माध्य काम में लेते हैं। और बहुत ज्यादा बड़ी संख्याएं हो तो अपने पद विचलन विधि काम में लेते हैं। आप जब तक एग्जाम में नहीं लिखा हुआ है कि कौन सी विधि से करना है तो आप तीनों में से किसी भी एक विधि से कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में अगर वो मेंशन कर दे कि आपको कल्पित माध्य विधि से करना है या आपको पद विचलन विधि से करना है तो आपको उसी विधि को काम में लेना है। तो अभी अपने बात करते हैं इन तीनों विधियों के बारे में। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ माध्य निकाल रहा हूँ किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। अब ये प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकलेगा तो उसके बारे में देखते हैं। पहले वही वर्ग अंतराल अपने टेबल बना लेते हैं। तो ये तो हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में अपना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, इसका मध्यमान निकाल देते हैं। मध्यमान जिसको अपने x लिखते हैं वो निकालते हैं। मध्यमान यानी इन दोनों को जोड़ के आधा करना है, यानी इन दोनों के मध्य का मान निकालना है। 0 और 10 के मध्य में कौन सा आएगा। तो आप देख सकते हैं 0 और 10 को जोड़ेंगे कितना आया, 10 आएगा। 10 का आधा करेंगे कितना आएगा, 5। तो मध्यमान कितना हो गया, 5। वापस से देखना, इन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है। अब आप चाहो तो सभी को जोड़ के आधा कर सकते हो, वरना क्या करते हैं, इनमें अंतर अपने को पता है 10-10 का अंतर है। 10-10 का अंतर है तो इस 5 में 10 जोड़ते जाएंगे। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 और 35 में 10 जोड़ेंगे 45। तो इस टाइप से हमने ये सारे मध्यमान निकाल दिए। नेक्स्ट आपको लिखनी होती है बारंबारता। बारंबारता जिसको अपने लिखते हैं एफ से, फ्रीक्वेंसी। बारंबारता अपने को दे रखी है 10, 5, 25, 7 और 3। उसके बाद आपको एफ आई एक्स आई निकाल लेना होता है। ठीक है, मैं लिखता हूँ एफ एक्स, लिख देता हूँ एफ एक्स, यानी एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। गुणा करते हैं, 10 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 50। 15 को 5 से करेंगे तो 15 5 75। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625। तो 35 को 7 से करना है तो 7 पंजो 35, बचा 3, 7 3 21, 21 और 3 कितने हो गए अपने, 24। और 45 को 3 से गुणा करेंगे, 45 45 90, 90 और 45 135। ठीक है, तो इस टाइप से ये अपना आ जाता है एफ एक्स। अब आपको क्या करना होगा, ये तो एफ एक्स वालों का जोड़ देखना है और एक एफ वालों का जोड़। एक तो इनका जोड़ कहलाएगा सबमिशन एफ या सिग्मा एफ आई, जो अपना हो जाएगा 50। और इनका जोड़ और दे देते हैं एफ आई एक्स आई। ये देखो कितना होगा, जोड़ते हैं 0 और 5, 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। बचे कितने, 2, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23। बच गए 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। तो ये अपना आ जाता है 1130। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो अपना कितना आया है 1130। और सिग्मा एफ आई यानी एफ वालों का जोड़ कितना आया है 50। आपको माध्य निकालना है तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। ये आपका माध्य होता है। तो सोल्व कर देते हैं। यहाँ ऊपर तो अपना 1130, नीचे अपना है 50। इस जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो गया। 113 को किससे भाग देना है, 5 से भाग देते हैं। 11 को 2 से करेंगे, 5 दूनी 10, बच गए 1 13। वापस 5 दूनी 10, बच गए 3 30, 6 पंजो 30। तो आंसर अपना कितना आ जाता है 22.6। ये जो आपका आंसर आया है ये इसके लगभग बीच में आना चाहिए, यानी 20 से 30 के बीच में आना चाहिए, जो कि अपना आ रहा है। तो ये अपना हो जाता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य। वापस से देखते हैं कैसे किया। ये वर्ग अंतराल था। वर्ग अंतराल के बाद आपको निकालना है मध्यमान। मध्यमान x आपने निकाल लिया। मध्यमान कैसे निकाला, इन दोनों को जोड़ के आधा किया। 10 और 0 10, 10 का आधा 5। फिर अंतराल हमें पता है सब में 10 10 का चल रहा है तो इस 5 में 10 जोड़ते जाएंगे। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ा 25, 25 में 10 जोड़ा 35, 35 में 10 जोड़ा 45। ठीक है, अब ये f है। ठीक है,
अब इस f को क्या करना है, x से गुणा कर देना। f और x दोनों को आपस में गुणा कर दिया तो ये आ गया fx। fx के जोड़ में f के जोड़ का भाग दे दिया तो वो आ गया अपना माध्य। माध्य को अपने x बार से लिखते हैं तो यहाँ लिख देता हूं मैं x बार। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है प्रत्यक्ष विधि से माध्य। दूसरी विधि आपकी आती है कल्पित माध्य से। ठीक है ना, कई बार ये पूछ क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया जाता है या ये पहले से दिया जाता है कि कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नाम दे दिया जाए कल्पित विधि का तो आपको उसी विधि से ही इसको सोल्व करना है। तो दूसरी विधि अपने बात करते हैं अब कल्पित माध्य विधि, यानी कल्पित विधि से माध्य में लिख देता हूं यहाँ पर कल्पित माध्य विधि। ठीक है, इस विधि में देखो क्या करना है आपको, इस विधि में एक कॉलम और आपको बना देना है। पूरा ही मिटा देता हूँ ऊपर। सबसे पहले तो वही आपको क्या लिखना है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में लिख देता हूँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। दूसरा अपना पहले में बारंबारता लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ। बारंबारता अपनी कितनी है, 10, 5, 25, 7 और 3। उसके बाद अभी हमने निकाला था मध्यमान, वो मान ऐसा वैसा लिख देना है, मध्यमान x। बारंबारता अपनी होती है f। ठीक है, मध्यमान x कैसे निकाला था, इनको जोड़ा था, 10, 10 का आधा 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35 और फिर 45। इतना तो हमने उसमें भी किया था, प्रत्यक्ष विधि में भी। ठीक है ना, बस उसको मैंने मध्यमान को पहले लिख दिया था। ये जरूरी नहीं आप पहले लिखो या बाद में लिखो, आप कहीं भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, ये मध्यमान को मैंने बाद में इसलिए लिखा ताकि ये विधि आपको उसमें और इसमें अंतर समझ में आ सके। थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या करना होता है, अगर अपने प्रत्यक्ष विधि से करते तो सीधे क्या निकाल देते, एफ एक्स निकाल देते थे, इन दोनों को गुणा कर देते थे। लेकिन इस बार अपने को क्या करना है, इनमें से एक कल्पित माध्य मानना है, लगभग बीच वाला मानना है। जैसे यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं तो दो ऊपर से गई, दो नीचे से गई, बीच में कौन सा रह गया, 25 रह गया, तो इसको अपने कल्पित माध्य मानेंगे। लेकिन अगर सम संख्या आ जाए, जैसे 6 या 4 आ जाए, तो बीच में दो संख्याएं बचेगी, दो में से आप अपनी इच्छा से किसी भी एक को मान सकते हो। तो अपना कल्पित माध्य कितना आ जाता है, अपना 25। तो मैं लिख देता हूँ डी। इसमें पहले डी निकाल लेते हैं, डी क्या होगा, एक्स माइनस ए जहां पर कल्पित माध्य है जिसको अपने 25 माना है, तो मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस 25। यानी ये जो x है इसमें से अपने को 25 घटाना है, इन सब में से कितना घटाना है, 25। अपने स्टार्टिंग यहां से करेंगे, 25 में से 25 गया 0, फिर 35 में से 25 जाएगा 10, 45 में से 25 गया 20। या फिर यूं कह सकते हो आप, ऐसे ना करके आपको केवल बीच वाला लिखना है, उसके बाद इनमें अंतर देखना है। अंतर कितने का चल रहा है, 10 10 का चल रहा है, तो नीचे तो 10 और 20, और जो नीचे आया वो का वो ऊपर माइनस में लिख देना है, -के 10 -के 20। अब चेक करके देख सकते हो आप, 5 में से 25 घटाऊंगा -20, 15 में से 25 घटाऊंगा 10, 25 में से 25 गए 0, 35 में से 25 गए 10, 45 में से 25 गए तो 20। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, एफ डी निकाल देना है। पहले हमने एफ को x से गुणा किया था प्रत्यक्ष विधि में, इस बार एफ को किससे गुणा कर देंगे, डी से। तो एफ को जैसे मैं डी से गुणा करता हूँ, ये मेरा एफ है, ये अपना डी है। इनको गुणा करेंगे, देखो माइनस का 20 को 10 से गुणा किया, -के 200 हो गए। 5 को 10 से गुणा करेंगे, -के 50। 25 को 0 से गुणा किया 0, 7 को 10 से गुणा किया 70, 3 को 20 से गुणा किया 20 तिया 60। अब ये तो अपना सिग्मा एफ होता ही है, ये अपना कितना आया था, 50 आया था। यहाँ अपने को सिग्मा एफ आई डी आई और निकाल देना है। ये कैसे निकालेंगे, पहले प्लस प्लस वाले देखते हैं। ये प्लस के देखो कितने हो गए और माइनस के कितने हो गए, दोनों को देखते हैं। तो प्लस के तो हुए हैं 60 और 70, 130। माइनस के अपने हो जाते हैं 250। तो अपने आंसर किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। माइनस के कितने हो जाएंगे, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये आ गए 0, 25, 25 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे अपने 12, यानी ये हो जाते हैं अपने 120। तो 120 अपने माइनस के बच जाते हैं, -के 120। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नीचे स्पेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर अपना ए जो है, ए अपना था कल्पित माध्य, वो अपना कितना माना था हमने, 25 को।
और सिग्मा एफ आई डी आई है वो अपना आया है माइनस का 120 और सिग्मा एफ आई जो है वो अपना है 50। ठीक है। अब अपने को सूत्र लिखना, अपने लिख देता हूं मैं, कल्पित विधि से माध्य, कल्पित विधि से माध्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हमने देखो ए सब में से घटाया था, तो यहाँ पर ए को वापस जोड़ देंगे और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। एक्स की जगह इस बार डी हो गया क्योंकि हमने एफ डी निकाला था, इसलिए एफ आई डी आई वैल्यू रख देते हैं। ए का मान कितना है 25 और माइनस आएगा एफ आई डी आई का मान कितना है माइनस का 120, तो मैं लिख देता हूँ माइनस 120 बट्टे सिग्मा एफ आई का मान कितना है अपना 50। ठीक है, तो ये आ जाता है 25 माइनस जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया। अब इसको अपने देते हैं तो कितना आएगा देखो, 5 5 दूनी 10, बच गए 2 पॉइंट लगाया 20, 5 चौक 20, 2.4, 2.4 इसमें से माइनस कर देते हैं तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो गए 24, 24 में से 2 गए कितने बच गए 22, तो आंसर कितना आ गया अपना 22.6। आंसर सेम वही रहेगा, बस विधि अलग हो गई। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य में हमने इतना किया कि एक डी और निकाल दिया, उसमें तो इतना करके सीधे इन दोनों गुणा कर दिया था प्रत्यक्ष विधि में। तो कल्पित विधि में यहाँ एक कल्पित माध्य मान करके सबको घटाया और एफ को डी से गुणा करके एफ डी निकाला, एफ डी के जोड़ में एफ के जोड़ से भाग दिया और साथ में ए जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है कल्पित विधि से माध्य। अब तीसरी विधि और अपने बात करते हैं पद विचलन विधि। पद विचलन में देखो क्या होता है, सेम इतना तो आपको करना ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतना आपको करना है। फिर आपको करना क्या है आगे, आगे आपको एक u और निकाल देना है। u में आप क्या करोगे, u बराबर होगा d बट्टे एच, यहाँ लिख देता हूं मैं u बराबर d बट्टे एच। ये जो d है इसको h से डिवाइड करना है, h क्या होता है अपना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल से इसको भाग दे देना है। उस विधि का नाम क्या हो जाएगा अपना पद विचलन विधि, पद विचलन से माध्य, पद विचलन विधि लिख देता हूँ, पद विचलन विधि। तो u कैसे निकालेंगे, अपने अंतराल कितने का है 10 का अंतराल है, 10 को 20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आएगा, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2। और अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम में इस साइड बना देता हूँ, यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई निकाल देना है अपने को, एफ आई यू आई यानी इस कॉलम को आपसे गुणा कर देना है। पिछली बार डी से किया था, वापस सुनना, प्रत्यक्ष विधि में आपको किससे गुणा किया एक्स से, कल्पित माध्यम में आपको डी से, और अब किसको करना है एफ को यू से, तो यहाँ एफ यू आ गया। 10 को किससे गुणा करेंगे माइनस 2 से, तो ये आ गया माइनस का 20। 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस का 5। 25 को 0 से करेंगे 0। 7 को 1 से करेंगे 7 और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6। ठीक है, इसको जैसे ही अपने सोल्व करते हैं तो ये कितने आएंगे देखो, 20 और 5 25, प्लस के तो 25 है और सॉरी माइनस के 25 है, प्लस के कितने हो जाते हैं 13, तो आंसर आ जाएगा माइनस के 12। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए अपना 20 है, यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई की जगह क्या आ जाएगा एफ आई यू आई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 12, और साथ में डी और लिख देते हैं वो कितना हो जाएगा अपना 10। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देते हैं, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से माध्य। इसमें देखो क्या होता है, इस डी की जगह तो अपना u आ जाता है और गुणा किससे हो जाता है h से। ठीक है, तो यहाँ देखो ये गुणा कर देता हूं मैं, h अपना 10 है, a तो 25 है ही, सिग्मा एफ आई यू आई माइनस के 12 बट्टे 50 इंटू 10, ये 10 से ये कट जाएंगे, 12 को 5 से भाग देंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये अपनी तीसरी विधि हो जाती है पद विचलन विधि। तो इस टाइप से अपना माध्य, माध्यक और बहुलक का एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है और चांस है कि इस साल भी आ सकता है। तो अतः आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। तो अगर जो बच्चे थोड़े से कमजोर हैं पढ़ने में और जिनको फेल होने का डर है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर टीचर बहुत मेहनत करते हैं, वो बच्चे भी खुद भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी समझ नहीं पाते हैं वो। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में उनके ये डर रहता है कहीं हम फेल ना हो जाए। ठीक है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इजी सा क्वेश्चन आएगा
और हर साल आ रहा है, इसलिए इस साल आने के भी इसके चांस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो इस टाइप से ये अपना हो जाता है माध्य माध्यक बहुलक। आगे भी मैं इसी टाइप के आपके लिए क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। इस तब तक के लिए धन्यवाद।